नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राइट टू डाई क्या एक फंडामेंटल राइट है? असिस्टेड सुसाइड या फिर यूथनेशिया, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं, ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेके कंट्रोवर्सी ना केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर अलग अलग राष्ट्र में रही है। कुछ राष्ट्र अलाउ करते हैं असिस्टेड सुसाइड को, कुछ राष्ट्र अलाउ नहीं करते हैं। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राइट टू डाई, वेदर इट्स अ फंडामेंटल राइट और नॉट। भारत में असिस्टेड सुसाइड या यूथनेशिया क्या होता है, किस तरह से होता है, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इसको अलाउ करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉम्प्लेक्स इशू ऑफ असिस्टेड सुसाइड टुडे। कौन से देश हैं जो इसको अलाउ करते हैं, क्या भारत उन राष्ट्रों में आता है, क्या हमारे यहाँ ये अलाउड है। नाउ व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, बिकॉज अर्लियर दिस वीक जॉन ल्यूक गोडार्ड, जो कि फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा के एक लेजेंड रहे हैं, उन्होंने असिस्टेड सुसाइड का रास्ता अपनाया फॉर हिज डेथ एट द एज ऑफ 91 ईयर्स। ऐसा कहा गया एक फ्रेंच न्यूज़पेपर ले मॉन्डे के द्वारा, जो रिपोर्ट किया गया, जिसमें गोडार्ड की जो फैमिली के लीगल एडवाइज़र हैं पैट्रिक जियोनारेट, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होंगी, बट फ्रेंच हैं तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। इन्होंने कंफर्म किया कि फिल्म मेकर गोडार्ड डाइड बाय असिस्टेड सुसाइड। उन्होंने असिस्टेड सुसाइड का रास्ता अपनाया फॉर हिज डेथ। गोडार्ड जो कि उन्होंने एक तरह से लीगल असिस्टेंस ली स्विट्ज़रलैंड में, इसका रास्ता अपनाया फॉर अ वॉलेंट्री डिपार्चर, मतलब वो खुद अपनी इच्छा शक्ति से ही वांटेड टू डाई। एंड व्हाई डिड ही चूज दैट? बिकॉज ही वाज स्ट्रिकन विद मल्टीपल इनवैलिडेटिंग इलनेसेस। बहुत सारी इलनेसेस उनको थी, जैसा कि मेडिकल रिपोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है। तो ही चोज द असिस्टेड सुसाइड मेथड। ठीक है, नाउ वाई आर असिस्टेड सुसाइड एंड यूथनेशिया कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक? अब इनको लेकर कॉन्ट्रोवर्सी क्यों रहती है? यूथनेशिया क्या है वो भी अभी समझाती हूँ, पहले कॉन्ट्रोवर्सी देख लेते हैं। तो यूथनेशिया या असिस्टेड सुसाइड दोनों ही ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी मर्जी से इंटेंशनली अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करता है, एंड्स हिज लाइफ, एंड देयर लाइफ, या तो एक्टिव असिस्टेंस के द्वारा किसी दूसरे की, कोई दूसरा व्यक्ति मदद करता है ऐसा करने में उनको। मतलब ये ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस टॉपिक पर डिबेट बहुत समय से चल रही है और इसमें बहुत सारे मुद्दों को उठाया जाता है, जैसे कि कुछ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ मॉरल्स हैं, यहाँ पर कुछ मॉरल्स आ जाते हैं, कुछ एथिकल चीज़ें आ जाती हैं, और कई बार रिलीजियस क्वेश्चंस भी इसको लेकर उठाया जाता है कि मॉरली इट इज़ नॉट करेक्ट, एथिकली इट इज़ नॉट राइट, एंड देन रिलीजन भी एक कंसर्न यहाँ पर आ जाता है कि क्या ये अलाउ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे यूरोपियन नेशंस, इसके अलावा कुछ स्टेट्स इन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में कोलंबिया, ये अलाउ करते हैं असिस्टेड सुसाइड या यूथनेशिया को कुछ कंडीशंस के अंडर सर्टन कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस। कौन सी कंडीशंस होती हैं, क्या होती हैं, इसके बारे में भारत में क्या प्रावधान है उसको लेकर विशेष रूप से हम चर्चा करने वाले हैं। पहले यूथनेशिया समझ लेते हैं। यूथनेशिया या असिस्टेड सुसाइड मतलब किसी की मदद से अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ को ख़त्म कर रहा है, ठीक है। यूथनेशिया बाय चॉइस, समबडी बाय वॉलंटरली वांट्स टू एंड देयर लाइफ, ठीक है ना। ये दो तरह की हो सकती है, एक होती है पैसिव यूथनेशिया और दूसरी होती है एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया का मतलब हुआ जहाँ पर जो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है, कोई व्यक्ति है जो लाइफ सेविंग वेंटिलेटर पर है, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स पे चल रहा है, उसकी लाइफ केवल उस ट्रीटमेंट की वजह से ही इज़ अलाइव। तो ऐसे में जब इसको स्टॉप कर दिया जाए, वो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट को विड्रॉ कर लिया जाए या मेडिकल इंटरवेंशन को विड्रॉ कर लिया जाए, कैसे? कंसेंट ऑफ द पेशेंट इज़ नेसेसरी। यहाँ पर उस पेशेंट की कंसेंट चाहिए कि वो कहता है कि भाई अब आई डोंट वांट टू लिव इन अ वेजिटेटिव स्टेट, मैं दवाइयों के और मेडिकल इक्विपमेंट के सारे नहीं जीना चाहता, अगर वो उस पोजीशन में है तो। या फिर उसके किसी फैमिली मेम्बर की कंसेंट, उसका जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर है वो कंसेंट देता है कि ठीक है ऐसा करना चाहिए। या फिर कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड जो रिप्रेजेंट करता है उस पेशेंट को, इफ इट डजंट हैव अ फैमिली, अगर कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड है जो रिप्रेजेंटेटिव है उस फ्रेंड का। इन सभी के कहने पर अगर हम सिंपली स्टॉप कर देते हैं लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट या मेडिकल इंटरवेंशन को, उसके बाद दी पर्सन पासेज अवे, पर्सन डाइज, दैट इज मतलब हमने रोका ना, पैसिव यूथनेशिया। नाउ व्हाट इज एक्टिव यूथनेशिया? यहाँ पर ये कुछ देशों में लीगल भी है, यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके टू एंड लाइफ ऑफ द पेशेंट इज यूज्ड। यहाँ पर कुछ इंजेक्शंस हैं, कुछ मेडिसिन हैं, इस तरह की चीज़ें देकर पेशेंट को द लाइफ ऑफ द पेशेंट इज एंडेड, ठीक है। दैट इज एक्टिव यूथनेशिया। नाउ हिज अ चार्ट, हिज अ मैप, वर्ल्ड मैप, जहाँ पे यूथनेशिया को लेकर किस किस स्टेट में क्या क्या सिचुएशन है। जैसे मैं बता दूँ आपको
EOLCs एंड ऑफ लाइफ केयर। एंड ऑफ लाइफ केयर कहाँ कहाँ अलाउड है? यूथनेशिया के टाइप क्या हुआ? एंड ऑफ लाइफ केयर जो हमने भी डिस्कस किया, फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड, फिजिशियन की मदद से असिस्टेड सुसाइड है, या वॉलंटरी एक्टिव यूथनेशिया कहाँ पर अलाउड है? सबसे पहले भारत की बात करें तो भारत में एट प्रेजेंट EOLCs अलाउड, यानी कि लाइफ केयर को ख़त्म करना या पैसिव यूथनेशिया इज अलाउड। इसके अलावा फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड इज नॉट अलाउड, ना ही एक्टिव यूथनेशिया अलाउड है भारत में, ठीक है। जापान में तीनों ही प्रैक्टिसेस अलाउड हैं। ऑस्ट्रेलिया में ओनली अगेन EOLC अलाउड, उसके अलावा फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड अलाउड नहीं है, और एक्टिव यूथनेशिया इज ऑल्सो नॉट अलाउड। लग्जमबर्ग में तीनों अलाउड है, जर्मनी में EOLC एंड फिजिशियन असिस्टेड, नीदरलैंड्स में तीनों अलाउड है। अगेन डेनमार्क, UK, बेल्जियम, फ्रांस, यहाँ पर केवल EOLC अलाउड है, यानी एंड ऑफ लाइफ केयर। कोलंबिया में तीनों ही अलाउड है, बेल्जियम में तीनों ही अलाउड है, ठीक है। ऑलराइट, तो जापान, बेल्जियम एंड कोलंबिया दे अलाउड ऑल टाइप्स ऑफ यूथनेशिया और असिस्टेड सुसाइड इन दी वर्ल्ड। इसी के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। भारत में इसको लेकर क्या प्रावधान है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या भारत में ये लीगल है, किस स्तर तक लीगल है, कैसे इसको लीगलाइज किया गया, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माय क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड PDFs। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। चलिए, नाउ डज इंडिया अलाउ असिस्टेड सुसाइड और यूथनेशिया? क्या भारत में इसको अलाउ किया गया? तो मैं आपको बता दूं 2018 से पहले इट वाज नॉट अलाउड, लेकिन 2018 के एक लैंडमार्क जजमेंट में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज किया पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया इज एंड ऑफ लाइफ केयर, EOLC जो अभी हम देखकर भी आए हैं, वो अलाउ कर दिया गया था, स्टेटिंग दैट इट वाज अ मैटर ऑफ लिविंग विल। यहाँ पर लिविंग विल का मैटर यहाँ पर संज्ञान में लिया गया, और जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई अडल्ट अपने कॉन्शियस माइंड के साथ परमिट करता है मेडिकल ट्रीटमेंट को, रिफ्यूज़ करने के लिए मना करता है कि मुझे नहीं चाहिए मेडिकल असिस्टेंस, मुझे नहीं चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट, या फिर वो वॉलंटरी डिसाइड करता है नॉट टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट, कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना है और उसको डेथ को नेचुरल वे में एम्ब्रेस करना है अंडर सर्टन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के अंडर, ठीक है। दिस इज व्हाट इज स्टेटेड इन द जजमेंट हियर। इन द जजमेंट द कोर्ट लेड डाउन अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई फॉर लिविंग विल को लेकर, और डिफाइन भी किया गया पैसिव यूथनेशिया को और यूथनेशिया को भारत में। भारत के संज्ञान में इसकी क्या डेफिनेशन होगी ये भी किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके साथ साथ कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन ले डाउन की फॉर लिविंग विल मेड बाय टर्मिनली इल पेशेंट, जो बहुत ज़्यादा बीमार पेशेंट्स हैं उनको लेकर लिविंग विल का क्या, कैसे लिविंग विल आ सकती है गाइडलाइन। लिविंग विल बेसिकली आप लिख कर दे रहे हो दैट यू डोंट वांट टू टेक द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल दिस। लिविंग विल, जीते जागते अपनी आप वसीयत कर रहे हो, विल कर रहे हो, ठीक है। हु बिफोर हैंड नो अबाउट देयर चांसेस ऑफ स्लिपिंग इनटू परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, जिनको पहले से ही पता है कि उनकी जो बीमारी है वो इस तरह की है कि वो कहीं ना कहीं देयर वुड बी अ टाइम इन द कमिंग फ्यूचर जहाँ पर दे विल गेट इनटू द वेजिटेटिव स्टेट। वेजिटेटिव स्टेट इज दैट यू आर नॉट लिविंग अ नेचुरल लाइफ, आप दवाइयों के सहारे, इक्विपमेंट्स के सहारे जिंदा हो। जिनको पता होता है तो वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसे बारे में इसके लिए भी गाइडलाइंस दी गई। कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि द राइट है पेशेंट्स की इन सच केसेस, इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनकी जो राइट्स हैं, दे वुड फॉल अंडर द परव्यू, दे विल नॉट फॉल, दे विल फॉल अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21। उसके बाहर नहीं, आर्टिकल 21 के बाहर नहीं है। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारे संविधान की, मतलब आपका जीने का जो अधिकार है उसके अंदर आता है ये, उसके बाहर नहीं है कि आप कैसे जीना चाहते हो, ठीक है। चलिए, अभी जो डिसीजन आया है ये एक्चुअली मार्च 2011 में एक प्ली आई थी, उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन 2018 में आया था। एंड दिस 2011 का केस वाज अरुणा शानबाग केस। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था पैसिव यूथनेशिया को एज अ राइट, नहीं, इसको रिकॉग्नाइज किया गया था इस पर्टिकुलर केस में, और परमिट किया था टू विड्रॉ द लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम पेशेंट्स नॉट इन अ पोजिशन टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ऐसे पेशेंट्स जो डिसीजन ले ही नहीं सकते अपनी स्थिति के बारे में, उनके केस में पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया गया था 2011 के इस केस के अंतर्गत। लेकिन इसको लेकर सेंटर ने अपोज किया और उन्होंने कहा कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं लिविंग विल को लेकर, और साथ में ये भी कहा गया कि कंसेंट फॉर रिमूवल ऑफ आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम, जो कंसेंट है, जो मर्जी है, जो चॉइस होती है आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम को रिमूव करने की, गिवन बाय द पेशेंट मे नॉट बी इन्फॉर्म्ड वन,
मतलब हो सकता है कि उसको मेडिकल एडवांसेस के बारे में नहीं पता, उसको ये नहीं पता द स्टेट द पेशेंट इज, उसको नहीं पता है कि वो बच सकता है कि नहीं बच सकता. इट इज़ जस्ट इन अ फिट ऑफ बीइंग इमोशनल प्रॉबेबली कि मुझे स्टेट में नहीं रहना, एंड डिसाइड्स टू विड्रॉ, रिमूव करने की बात कह सकते हैं. तो ये सेंटर ने यहाँ पर बोला, एंड विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया. तो इसको लेकर ऑपोजिशन भी आया, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट की एक और बेंच ने थोड़ा अलग डिसीजन लिया, कुछ इनकन्सिस्टेंसीज को साइट किया अपने पुराने 2011 के वर्डिक्ट को लेते हुए, जिसमें ये कहा गया कि जो शमशानबाग केस में दिया गया था, एंड रेफर्ड द मैटर टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसके बाद 2018 में पैसिव यूथनेशिया वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड इट वाज टेकन एज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के परव्यू में ही इसको रखा गया. सो 2018 में एक 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसमें हमारे CJI दीपक मिश्रा वाज हेडिंग इट, ये भी थे उस बेंच में, उन्होंने डिसाइड किया, हेल्ड किया, द राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21. तो 2011 के बाद 2014 में भी दोबारा केस आया, और कुछ इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि नाउ दिस केस हैज़ टू गो टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और संवैधानिक बेंच ये डिसाइड करेगी क्या ये अधिकार है कि नहीं, और इस बेंच ने डिसाइड किया दिस इज अ फंडामेंटल राइट. तो राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, राइट टू डाई विद डिग्निटी, अ डिग्निफाइड डेथ. ठीक है. नाउ यहाँ पर यह भी कहा गया कि एक इंडिविजुअल की राइट टू एग्जीक्यूट एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स एज एन असर्शन ऑफ द राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन डज एंड डज नॉट, मतलब उसकी जो कि वो लेना चाहता है नहीं लेना चाहता मेडिकल डायरेक्टिव्स को, ये तरह से असर्शन है उसकी राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी पर, वो कितना किस लेवल तक अपनी बॉडी पे मेडिकल इक्विपमेंट्स और ये सब चीज़ें झेलना चाहता है, दैट्स ऑल दीज थिंग्स बेसिकली. एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, कितना वो चाहता है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन रिकग्निशन, एनी रिकग्निशन और लेजिस्लेशन बाय अ स्टेट, वो किसी भी रिकग्निशन या किसी लॉ ऑफ द स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. तो इट इज़ अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, बट सर्टन कंडीशन, सर्टन सर्कमस्टांसेस, देयर आर बोर्ड्स, 3 बोर्ड्स के थ्रू जाना होता है, अप्रूवल चाहिए होता है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व विच वी आर नॉट गेटिंग इनटू. तो इट इज़ नॉट कि बस राइट टू डाई लाइफ, राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट, तो एनीबडी एंड एवरीबडी कैन डाई, नो, नॉट लाइक दैट. There are conditions, there are circumstances which are specified, there are boards, medical boards जिनका अप्रूवल चाहिए होता है, and all these things are involved to finally get to a decision of passive euthanasia for a patient. इसके बाद भी बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं. तो this is what India has, the law that India has. ठीक है. Now दोस्तों, आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं. अनअकैडमी से जुड़ने के बेनिफिट्स क्या हैं कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, unlimited views on your lectures etc. along with the result that we are producing. ये कोड आपको यूज़ करना है फॉर एनी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ND Live 10, और आपको जो बेस्ट डिस्काउंट होगा वो मिल जाएगा विद दिस कोड. ND Live 10 इज द कोड, डोंट फॉरगेट दिस कोड. इस कोड का बेनिफिट ये है कि ना केवल मैं आपको सपोर्ट करूंगी आपकी प्रिपरेशन में, बल्कि आई विल बी देयर टू हेल्प यू थ्रू एंड थ्रू आपकी पूरी जर्नी में. ठीक है. नाउ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स क्या हैं कि आपको यहाँ पर लाइव मेंटोरशिप मिलती है, डेली आंसर राइटिंग मिलती है, स्टडी बूस्टर वर्कशॉप एंड फिजिकल नोट्स सब आपको सिर्फ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर ही मिलते हैं. दोस्तों, बैचेस 15 सितंबर से शुरू हो गए हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए. लोन फैसिलिटी अवेलेबल है विद 0% EMI ऑन अ प्लेटफॉर्म. यू जस्ट हैव टू गो एंड टेल माई कोड ND Live 10. डाउट सॉल्विंग सेशंस प्लेटफॉर्म पर हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ इस QR कोड को स्कैन करके क्लासेस में एनरोल कर लेना है. सुपर कॉम्बैट हर संडे होता है, अभी जाकर एनरोल कीजिए एंड गिव योर कॉम्बैट एंड यू कैन अवेल अ लॉट ऑफ प्राइजेस. मेंस टेस्ट सीरीज शुरू हो गई 2023 के लिए 11 सितंबर से. एनरोल करने के लिए डिटेल्स आपको सब मिल जाएंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. आप क्या सोचते हैं यूथनेशिया को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.